अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले आज हमने जो एक्सरसाइज शुरू करनी है वो एक्सरसाइज 1.4 है। तो कुछ बच्चों ने 1.4 कर लिया और कुछ ने भी करनी है, तो जिन्होंने कर लिया तो उनके लिए रिवाइज़ हो जाएगा। ओके, तो 1.4 करने से पहले बस दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम रिवाइज़ करेंगे। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है, यानी कोई भी नंबर आपके पास स्क्वायर की फॉर्म है, इसका मतलब है उसे दो बार उसी लिखना और मल्टीप्लाई करना। अगर ये 2 है तो इसका मतलब है नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना अपने आप से। नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना अपने आप से। 1 1 ज़ार 1। इसी तरह 2 स्क्वायर, इसका मतलब है नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना अपने आप से। 2 2 ज़ार 4। 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। तो साथ अगर हमने ये सीख लिया तो हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज है 1.4, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। दो ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें, एक समीशन का और एक नंबर के स्क्वायर्स का। तो एक्सरसाइज क्या कहती है आपको, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 7 11 19 25 37 और 75। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। आपने स्क्वायर फाइंड करना है। पहला पार्ट है आपके पास 7, आपके पास 7 है। 7 सोल्यूशन, 7 स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई 7, आंसर है 49। ठीक है, आप इसमें से कोई भी पार्ट कर लें। यहाँ पे आप मुश्किल वाला कोई लेने चलें, 75 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 6। 75 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 75 के स्क्वायर का मतलब है 75 मल्टीप्लाई 75। तो आंसर है आपका 15625 आंसर। आप इसे करके भी देख सकते हैं कैसे, रफ वर्क में कर लें। 75 को 70 + 5 से मल्टीप्लाई करें। 7 5 ज़ार क्या होता है 35, 5 लिखा 3 कैरी, 7 7 ज़ार 49, 50 51 52 और 7 0 और +5। जी, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। 75 70 से हुआ तो आपके पास क्या आया 525 और साथ में हमने क्या लिख लिया 0। अब ये होगा 5 5 ज़ार 25, 5 लिखा 2 कैरी, 5 7 ज़ार 35 और 2 हमारे यहाँ पे हम कर लेते हैं एक बार दोबारा। 5 5 ज़ार 25 का 5 लिखा 2 कैरी, 5 7 ज़ार 35 और 2 37। तो जब हम 5250 और 375 को आप प्लस कर लें, आपके पास आ जाएगा 5625। तो इसका स्क्वायर आपके पास ये जो है वो निकल आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये सारे क्वेश्चन के स्क्वायर जो है वो ऐसे फाइंड करने हैं। 11 11 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 19 को 19 से, 25 को 25 से और 37 को 37 से। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हम थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 करें। स्टूडेंट, आपने फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट की जगह छोड़नी है, मतलब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सारे पार्ट करने के बाद आपने लास्ट पार्ट जो है सॉल्व करना है। ये बहुत इजी है, ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने समीशन, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। ये आपको कहता है राइट द समीशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर। समीशन पैटर्न आपने फाइंड करना है। समीशन पैटर्न फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं वो एक बार दोबारा समझते हैं। स्टूडेंट, ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप ना इस स्ट्रक्चर को एक बार समझें। आपने 1 लिखा, ठीक है, ये हम नंबर के स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे काउंटिंग लिख लें 1 2 3 4 5 6। चलें अभी 6 तक छोड़ते हैं। अगर आप 1 का स्क्वायर बनाने जा रहे हैं तो माउंटेन की टॉप पे आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 का लेने जा रहे हैं तो दोनों तरफ क्या लिख दें 1, यानी इससे एक नंबर कम, बीच में प्लस डाल दें और चेक करें। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो क्या ये 4 आता है। 2 और 1 3 और +1 4। और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था 1 के स्क्वायर के और ये इक्वल था 2 के स्क्वायर के।
इसी तरह 3 के लिए चेक करें, 3 से छोटा नंबर क्या होता है? 2, ठीक है, बीच में प्लस डाल दें। और 2 से छोटा नंबर 1, इस वाले 2 से भी छोटा नंबर 1। अब इनको कैलकुलेट करके देख लेंगे। 3 स्क्वायर 9 के बराबर आ रहा है। 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9। देखें ये माउंटेन की फॉर्म में स्ट्रक्चर आ रहा है। 4 है तो 4 से छोटा क्या होता है? 3, दोनों तरफ 3 लिख लिया, बीच में प्लस लगा लिया। 3 से छोटा क्या होता है? 2, दोनों तरफ 2 लिख लिया और बीच में प्लस लगा लिया। 2 से छोटा 1, दोनों तरफ 1 लिख लिया और प्लस लगा लिया। और इसका आंसर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर वो 16 आएगा। इसी तरह 5 के केस में बेटा इधर दोनों तरफ 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1, दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 1। और इसका आंसर हमारे पास 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25 आएगा। ये आपके पास क्या था? ये आपके पास समीशन पैटर्न था। ठीक हो गया। और इस पैटर्न से हम क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, हम करने लगे हैं फर्स्ट पार्ट। और स्टूडेंट आपको एक मालूम करने के लिए आपको 6 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 6 का स्क्वायर वो कहता है राइट, बुक हमें क्या कह रही है? राइट द समीशन पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए आपको 1 से लेके माउंटेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 6 दरमियान में रखें, दोनों तरफ प्लस लगाएं। 6 से छोटा क्या है? 5 और 5 से छोटा क्या है? 4, दोनों तरफ 4 लिखें। 4 से छोटा आपके पास क्या है? 3, दोनों तरफ 3 लिखें। 3 से छोटा आपके पास 2 है, दोनों तरफ 2। फिर 2 से छोटा 1, दोनों तरफ 1। और आंसर देखिए आपके पास 36 आते हैं। ट्राई करके देख लेते हैं। 6 और यहाँ से गिने 1 और 1, यहाँ से काउंट करना शुरू करें। 2 और 1 3, 3 और प्लस 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 और 1 36। आनी क्या हमारे पास आंसर। इसी तरह आपने जिस भी नंबर का स्केयर लेना है, 4 का स्केयर लेना है तो 4 को सेंटर में रखें, दोनों तरफ 3 3, बीच में प्लस, फिर 2 2 प्लस, फिर 1 1 प्लस, और आंसर आपके पास 16 आ जाएगा। इसी तरह मैं आपके लिए एक और पार्ट कर देती हूँ, 8 वाला पार्ट कर देती हूँ, फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट नंबर 6 और आपको 8 स्क्वायर फाइंड करना है। चलें रेडी। 8 को सेंटर में रखा बच्चों, दोनों तरफ इससे छोटा नंबर 7 है ना, 8 से छोटा। फिर 7 से छोटा नंबर क्या है बेटा? 6, 6 से छोटा 5, दोनों तरफ लिखने। 5 से छोटा 4, इधर भी। 4 से छोटा 3, इधर भी। 3 से छोटा 2, इधर भी। और 2 से छोटा 1। अब इसको करके देख। 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 21 8 और 8, 2 इधर से 36, 36 और 7 4 उधर से, 3 उधर से, 43, 43 और 6 49, 49 और 5 54, 54 और 4 58, 58 और 3 आपके पास हो जाएगा 59, 61, 61 और 2 63 और प्लस 64 आंसर आपके पास। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है 1.4 यहाँ पे आपकी सारी हो चुकी है। आप इसके क्वेश्चन इसी तरह समीशन पैटर्न में लिख लेंगे। इसका लिखने का एक और तरीका भी होता है कि आप इन्हें प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखें। देखें 1 का स्क्वायर है तो प्राइम नंबर 1 मतलब कि आप इन्हें ऑड नंबर की फॉर्म में लिखें। 2 का स्क्वायर में आप क्या लिखेंगे? 1 + 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 1 पहला ऑड नंबर, फिर दूसरा ऑड नंबर, फिर तीसरा ऑड नंबर। यानी अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ऑड नंबर्स को ऐड करना है, 3 है तो 3 ऑड नंबर्स को ऐड करना है, 4 है तो 4 ऑड नंबर्स को ऐड करना है। ये भी आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा इजी है।
अगर 6 है तो 6 ऑड नंबर को ऐड करेंगे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9 और पॉजिटिव यानी नेचुरल ऑड नंबर्स आपने यहाँ पे लेने, माइनस वाले ऑड नंबर्स नहीं लेंगे। तो इस तरह ये हो जाएगा। आप समेशन पैटर्न में ये वाला पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं और आप बुक का ये वाला पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो पैटर्न आपको ईजी लगता है आप वो यूज़ करें। 1.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम आ जाएंगे 1.5 की तरफ। जी स्टूडेंट, हम स्क्वायर रूट करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने मेन चीज़ जो फाइंड करनी है वो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 1.4 में जो आपने बेसिक चीज़ फाइंड करनी थी वो स्क्वायर्स फाइंड करने थे नंबर के। स्क्वायर रूट क्या होता है? सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसे कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन। और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है नंबर की पावर 1/2। और इसे हम अंडर रूट नहीं बोलना बेटा, स्क्वायर रूट बोलना है। रूट मतलब जड़, यानी आप कहें डिनोमिनेटर। क्या बोलें? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में किसी नंबर के स्क्वायर आ जाए यानी 2 आ जाए। किसी नंबर के डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए किसी नंबर की, यहाँ देखें अब एक नंबर है उसकी जब हम पावर ले रहे हैं तो उसकी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? स्क्वायर यानी 2। ठीक है। अगर आप क्यूब रूट की बात करेंगे तो वो होगा 1/3। रूट का मतलब जड़, आना है डिनोमिनेटर में। 4th रूट की 1/4। थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं, थोड़ी आपको समझ आ जाएगी। क्यूब रूट 1/3, स्क्वायर रूट 1/2, यानी नंबर्स की पावर ही होंगी, अकेला नहीं आएगा। स्क्वायर रूट मतलब नंबर्स की पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब नंबर की पावर 1/3 और 4th रूट मतलब नंबर की पावर 1/4, यानी जड़ में डिनोमिनेटर में आपका वो नंबर आए जो उसने बोला है। रूट मतलब डिनोमिनेटर। अब किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड हैं। नंबर हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आप इसे फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे फाइंड करेंगे? हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में ही देख लेते हैं। तो हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक हो गया। इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेथड कौन सा करना है आपने? पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपके पास है 784। इसको हम प्राइम फैक्टर में कैसे कर सकते हैं 784 को? सॉल्यूशन बेटे, सबसे पहले आप प्राइम नंबर्स देखिए। प्राइम नंबर के सेट का आपको पता है ना क्या होते हैं, जो अपने और 1 पे जाएं। 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड अप टू सो ऑन, जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे जाएं। इस तरह चलता जाएगा। तो ये इवन नंबर है, ये 2 पे तो जाएगा ना। 2 3 are 6, 1 बचा, 2 9 are 18, 2 2 are 4। अभी भी इवन है, 2 पे जाएगा। 2 1 are 2, 3 में से 2 गया 1, 2 9 are 18, 8 2 6 are 12, अभी भी इवन है। 2 9 are 18, 1 बचा, 2 8 are 16, अभी भी 2 क्या आएगा यहाँ पर? 2 4 are 8, 2 9 are 18। जी, तो आप करने लगे हैं 49। 49 एक ऐसा नंबर है जो 2 पे तो नहीं जाता, ये 7 पे जाता है, 3 पर भी नहीं जाता, 5 पर भी नहीं जाता। 7 7 are 49 और 7 1 are 7। तो आपने बेसिकली मेरा बेटा आपने फाइंड करने थे 784 का स्क्वायर रूट, यानी नंबर के ऊपर ये रेडिकल साइन। तो अब इसके अंदर जितने 784 के फैक्टर बने वो लिखें 2
ये सारे लिखने आपने मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7। देखें बच्चों सारे लिखे हैं ना आपने। 2 मल्टीप्लाई 2 2, फिर 2 यानी 4 2 4 जो है वो हमारे पास 2 है। 1 2 3 4 लिख लिए और 2/7 आया हुआ है। उसके बाद आप जिन नंबर्स के पेयर्स बन सकते बनाए, 2 और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया। नंबर पे अलग अलग सेपरेट कर लें, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ऐसे स्क्वायर रूट सब पे सेपरेट हो जाएगा। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आपके पास ये कट जाता है। कैसे? ये इसको स्क्वायर आ जाता है ना इसका, तो वो कट जाता है। कैसे मैं आपको समझाती हूँ दोबारा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 बार है तो एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट का आ जाएगा। और किसी भी स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, उस नंबर की पावर 1/2 और बाहर ऊपर क्या था 2, 2 से कट गया, आंसर सिर्फ एक्स बचा। ठीक है, यानी अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे आए तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर रूट है, ये कट जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। 1/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटो बेस पे, वो 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटो बेस पे आंसर 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ 2 की पावर 2 थी और ऊपर 1/2 था, तो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया 2, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया 2, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया 7। 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। तो ये किसका स्क्वायर रूट, ये आ गया है इसका 784 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है 28 आंसर। इसमें से 1-2 का पार्ट हम और सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके लिए मुश्किल बना है कि ये कर लेते हैं, और एक नीचे वाली लाइन में से कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये पार्ट नंबर है आपके पास 6। 7 7 4 4। आप इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अब इसके प्राइम फैक्टर बना लें, इवन नंबर है। सोल्यूशन 2 3 ज़ार 6, 1 बचा, 2 8 ज़ार 16, 1 बचा, तो 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 1 बचा, तो 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ये 11 के डबल में जाता है, 11 1 ज़ार 11। आपको फाइंड करना है 7 7 4 का स्क्वायर रूट, तो वो क्या आएगा, इनके नंबर के स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टर के स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। सारे लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 फिर 2, कितने हैं 2 2 4 6 है, 1 2 3 4 5 6 और 11 भी 2 ज़ार है। ठीक हो गया। अब इसके पेयर्स बना लें। 2 का स्क्वायर यानी इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ऐसे ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलिए क्या बना, 3 पेयर्स बन गए 2 के और 11 का एक पे। अब अलग अलग स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें। 2 का स्क्वायर ये कट जाएंगे, 2 बचा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे 11, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 88 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हमने 6 क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कौन सा ट्राई करें, ये करें या ये करें? ये वाला कर लेते हैं, ये ऑड नंबर है, ये शायद इजी हो जाए आपके लिए। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसमें ये इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है,
तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेके चेक करेंगे तो ये आपको पता चलेगा ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है और ये अपने अलावा किसी पे नहीं जाता। तो 647 को 647 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तब जाएगा ये। और आप सोचेंगे कि ये कैसे पता चलेगा हमें, इसको हम कई प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे। प्राइम नंबर से आप ट्राई करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 सबसे ट्राई करके चेक कर लें, ये किसी से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। मैं आपके सामने 17 को चेक कर देती हूँ। आंसर जो है वो पॉइंट में आ रहा है कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह आप जितने प्राइम नंबर लेके चेक करेंगे ये उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। और अब ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। स्क्वायर रूट लेना है ना, आप स्क्वायर इसको इसके अंदर रखें और चेक करें 647। इसका मतलब है कि सिर्फ 647 के टेबल पे जाएगा क्योंकि वो ख़ुद भी एक प्राइम नंबर है। तो ये जो नंबर है ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, उसके अलावा ये किसी पे भी नहीं जाएगा। तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर आप क्या लिखेंगे, 418609 के स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 647 मल्टीप्लाई 647। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 647 का। तो स्क्वायर रूट से काट के आंसर 647 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हम लॉन्ग डिवीजन के हम 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर ये एक्सरसाइज जो होगी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन लेंगे, हम 1 पार्ट ही ले लेते हैं 1369। अब आपने इसको एक लॉन्ग डिवीजन के अंदर पुट करना है। ये इस साइड से जो आपकी लेफ़्ट साइड है वहाँ से पेयर बनाने हैं 2 2 के। अगर 2 के बाद पेयर बच गया तो उसे 1 का बना सकते हैं। अब आपने ये जो नंबर है ना 13 पेयर किसका बना है, 1, 3 और 6, 9 का। तो जो नंबर आपने यहाँ लिखना है बच्चों वही नंबर आपने ऊपर लिखना है। स्क्वायर्स वाले नंबर आप यूज़ करेंगे। तो अब आपके पास स्क्वायर्स क्या क्या होते हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक अभी रुकते हैं। तो 13 से छोटा कौन सा नंबर है स्क्वायर में, 1, 4, 9, 16 तो बड़ा हो जाएगा, 9 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3, इसके टॉप पे 9, 13 में से 9 या 4, पूरा का पूरा ये पेयर उतरता है, स्क्वायर रूट में पेयर उतरता है। जबकि आप डिवीजन कर रहे हो बेटा तो एक एक करके हमें नंबर मिलते हैं, जबकि स्क्वायर रूट में पूरे का पूरा 69 इकट्ठा उतरेगा। फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, इन दो तो हमने क्या करना है, इन 2 नंबर को ऐड कर लेना है, 3 + 3 6। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लगाएं जो यहाँ भी लगाना है और ऊपर भी, और आंसर आपके पास ये आ जाए। अब नंबर है 6, 1 लगाएंगे, साथ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 61 ही आएगा। 2 से करके देख लें तो आपके पास 2 2 = 4 और 2 6 = 12। तो ये हमारा छोटा नंबर आ रहा है। हम थोड़े बड़े नंबर के बारे में सोचते हैं। 5, ये 9 लेकर आना है तो कैसे लिख सकते हैं, 3 को करेंगे, 3 3 = 9 होते हैं, 3 3 = 9 और 3 6 = 18। और एंड वाला डिजिट 9 लाना है तो और किधर 9 आता है, 9 9 = 21 होता है, नहीं 7 7 = 49 होता है। 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 7 = 49, 9 लिखा, 4 कैरी, 7 6 = 42 और 4 46। यस आ गया। तो यहाँ पे आप 7 अगर लिखेंगे तो ऊपर भी आप 7 लिखेंगे, 4 6 9 -0। अब आंसर आपके पास क्या आ गया है कि जब आपने 1 3 6 9 का स्क्वायर रूट लिया तो ये जो आंसर है वो 37 है। लॉन्ग डिवीजन है, दोबारा समझा रही हूँ। सबसे पहले राइट साइड से, इस वाली साइड से नंबर के पेयर बना लेने, लेफ़्ट साइड से जो नंबर इधर पहले पेयर को चेक करना है उससे छोटा कौन सा स्क्वायर बनता है या जितना कोई स्क्वायर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 13 में से 9 गया 4, फिर पूरा पेयर उतरेगा, एक नंबर नहीं उतरेगा। स्टूडेंट स्क्वायर रूट में पेयर्स उतरते हैं। तो जो ऊपर वाला नंबर है उसको जमा कर लेना है, 3 और 3 6। फिर अब जो यहाँ नंबर लिखेंगे वो नंबर ऊपर भी, तो 67 7 * 4 6 9 और आंसर आपके पास आ गया। 1 2 क्वेश्चन इसके और कर लेते हैं। अब इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
50625 50625 पेयर बनाए इस तरफ से, ये दो बन गए, ये दो बन गए और 5 अकेला। 5 से छोटा स्क्वायर का एग्जिस्ट करता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 से छोटा जो स्क्वायर है वो 2 का है, यानी 2 2s are 4। 5 - 4 1, पूरा पेयर उतरेगा 106। अब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है वो क्या होता है, ऐड होता है इसमें। 2 को 2 में ऐड करें 4। अब जो यहाँ लिखना है वो उधर भी लिखना है आपने। जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे नंबर लगा के चेक किए। पहले 1 लगाओ तो 41 आता है, और 6 करो तो बढ़ जाता है, 3 करो तो भी बढ़ जाएगा। 2 से कर लेते हैं, 2 2s are 4 और 2 4s are 8। जो नंबर यहाँ लगाना है बच्चों, वही नंबर आप ऊपर लगाएंगे, कोई और नंबर आप नहीं लगा सकते। 42 2s are 84। अब माइनस करें, ये 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अब पूरे का पूरा आपने पहले यहाँ पूरा एक पेयर उतरा था, पूरा एक पेयर उतरेगा, ठीक है। 225 वाला पेयर उतरेगा। अब ये जो 2 है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या होता है, पेयर्स बनाने होते हैं। फिर जो नंबर इधर है वो उधर, जो ये वाले नंबर्स हैं वो इनको ला के ऐड करने। अब जो नंबर इधर है वो उधर। अब उसका स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड करना। छत वाला नंबर, ये वाला डिजिट इसमें ऐड होगा। 2 और 2 4 और 4, ठीक है। पुराना नहीं ऐड होगा, ये जो छत वाला नंबर है वो ऐड होगा जो अभी लिखा था इसमें 44। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यकीनन 5 के टेबल में आता है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है। 4 4 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 लिखा। 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 लिखा। 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22। तो हमारे पास ये आ चुका है। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 50625 का आंसर हमारे पास ये पूरा 225, यानी छत पे जो नंबर मौजूद है वो है। दोबारा समझा देती हूँ स्टूडेंट, आपने नंबर्स के पेयर बनाने, लेफ़्ट साइड पे 2 2 के जोड़े बनाने। 2 और 5 का जोड़ा बन गया 06, जो यहाँ अकेला रह गया रह जाने दें उसे अकेला। फिर जो यहाँ नंबर लिखना है वो वहाँ लिखना है। 2 2s are 4, 5 में से 4 गया 1, पूरे का पूरा पेयर उतारें 06 का। अब यहाँ पे जो नंबर था वो इसमें ऐड करें, 2 और 2 4। अब अगेन जो नंबर यहाँ लिखना है वो ऊपर लिखना है। तो 42 2s are 84, 106 में से 84 गया 22 बचा। अब पूरे का पूरा पेयर उतरा। फिर अगेन जो डिजिट आप ऊपर लगा रहे हैं वो ऐड करते जाना है। 1 42 में 2 42 में 2 ऐड किया 44। अब जो यहाँ लगाना है वो ऊपर लगाना है। आंसर आया 445, ये बन गया 445। 5s are 2 2 2 5, तो ये 0 बच गया। इसी तरह आप क्वेश्चन में 2 पार्ट रहते हैं इस एक्सरसाइज के, ये वाला और ये वाला, ये आपने खुद से ट्राई करने हैं। फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको गाइड कर दूँगी। आपने 1.5 तक अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करके लाना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।